नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खेमे में कोलाहल मच गया है। घमासान भी हो रहा है पार्टी के अंदर, क्योंकि अब स्थिति इस मोड़ पे जा रही है जहां अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा देना पड़ सकता है। और ये इसलिए क्योंकि सरकार ठप है, फाइलों पे साइन नहीं हो पा रहे, डिसीजन नहीं हो पा रहा और पार्टी के अंदर कुर्सी को लेकर के आपस में ही जो जद्दोजहद है, जिस हिसाब से आतिशी मार लेना अपने आप को नंबर 1 पे लाने के लिए भूख हड़ताल कर रही है, तो बाकी लोग उसकी टांगे खींच रहे हैं। उसको नीचा गिराने के लिए मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें प्लांट की जा रही है। मतलब घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को यह उम्मीद थी कि रॉ रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद उनको राहत मिलेगी, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन कोई फैसला 1 घंटे तक टिका नहीं। जब हाई कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा, जैसे ही हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के ऊपर पाबंदी लगा दी, स्टे लगा दिया और फैसला अभी लंबित है। ये 3-4 दिन आने वाले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। कारण ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे तो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगह बवाल मचने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उस राह पे एक कड़ा फैसला लेने की ओर जा रही है कि जिसमें एलजी साहब आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे ये चुनौती दे दे कि आप अपना एक नया मुख्यमंत्री चुनो या फिर यहां पे केंद्र की सरकार पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लेगी। जब तक चुनाव था, इस तरह के कड़े फैसले लेने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा था कि अगर सरकार को बर्खास्त किया जाता है या आप कोई कड़े फैसले लेते हैं तो इसका इंपैक्ट लोकसभा के चुनाव पे हो सकता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगने लग गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीत गई, तो इसका इंपैक्ट कि केजरीवाल के साथ लोगों की सहानुभूति खत्म हो गई है। और दूसरा प्रूफ ये आतिशी मार लेना के भूख हड़ताल से मिल रही है कि जहां पार्टी नेता घंटे घंटे भर के लिए आते हैं, सवेरे 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, मीडिया का कैमरा होता है, बाइट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, सारा तमाशा करते हैं और उसके बाद अनशन स्थल पे सन्नाटा छा जाता है। तो पब्लिक समर्थन नहीं है, पार्टी के लोग भी नहीं आ रहे, पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं आ रहे, तो ये जो अंदर सबटाज किया जा रहा है अनशन को, इस पे भी भारतीय जनता पार्टी, कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल की साख वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक सुनहरा मौका है कि वो कोई बड़े और कड़े फैसले ले ले। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आज, क्यों इस तरह की परिस्थिति बन रही है, आम आदमी पार्टी को क्या लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम अभी कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं करेंगे। क्या खबर आई सुप्रीम कोर्ट से? The Supreme Court refused to grant immediate relief to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in his bid to reverse the High Court's interim stay on bail order given by a lower court last week. A vacation bench comprising Justice Manoj Mishra and SBN Bhatti said it would like to wait for High Court's decision on the matter. The court said that the order is likely to come in a day or two. If we pass an order now, we will be prejudging the issue. It is not a subordinate court, it is a high court. Let the order of the court come on record. If SC has committed a mistake, why should we repeat? Let us have a day after tomorrow. We are not expressing any opinion. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हाई कोर्ट का आदेश आया है, हाई कोर्ट ने आपके बेल के ऊपर स्टे लगाया है, वो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है। वहां के जज कह रहे हैं कि वो तमाम फाइलों को वो पढ़ के फैसला सुनाएंगे
और यह फैसला हाईकोर्ट ने जो लिया वो अपने हिसाब से उन्होंने लिया है, उसके आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी में कोलाहल, क्योंकि सिंघवी साहब ने तो बड़ी कोशिश की और ऐसा लग रहा है कि सिंघवी साहब भी आजकल प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं। कारण ये कि जो बातें हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लीडर और प्रवक्ता सारी चीजों को कह रहे थे, कोर्ट में आज मनोज सिंघवी साहब ने उन्हीं बातों को दोहराया। जो तर्क कुतर्क कह लीजिए, दलील कह लीजिए, जो भी कहना है, जो आम आदमी पार्टी मीडिया के सामने कहती है, वही बात मनोज सिंघवी साहब वो कोर्ट के अंदर जाके दोहराते हैं। आज जो मुख्य दलीलें जो दी गई अरविंद केजरीवाल को रिहा कराने के लिए, सिंघवी साहब ने क्या क्या कहा कोर्ट के अंदर। कॉन्ट्ररी टू योर लॉर्डशिप्स एज ओल्ड वेल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म दैट बेल ग्रांटेड इज डिफरेंट फ्रॉम द बेल रिजेक्टेड SC hears the matter at the mentioning stage itself and proceeds to hear us at length and then reserves orders. Procedure of staying bail on the first day and first challenge is unprecedented. If the bail is reversed, he will certainly go back to jail as he did after Supreme Court's interim bail. Second point, he is not a flight risk. The SC did not wait for the order and stays it. If the SC can stay it without seeing the order, why can't your lordships stay the High Court order? सारी बातें कह दी कि देखिए हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई, ये तो अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है। और मैं देख रहा हूं मीडिया वाले चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनयूजुअल है, अनयूजुअल है। अरे बहुत सारी चीजें अनयूजुअल है। जिस आधार पे आपको रॉज एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने आपको बेल दिया, वो भी बड़ा अनयूजुअल है कि उन्होंने अपने जजमेंट में लिख दिया कि हमने कोई दस्तावेज नहीं पढ़े। दस्तावेज बहुत बल्कि हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, हम बिना पढ़े ही ये फैसला दे रहे हैं। ये अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है क्या? हाईकोर्ट उस गलती को सुधारने के लिए, हाईकोर्ट के जज ने क्या कहा कि हम सारे दस्तावेज को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद हम फैसला सुनाएंगे कि भाई फैसला सही है या गलत है। लेकिन आपको हड़बड़ाहट है, केजरीवाल को हड़बड़ाहट है कि बाहर निकलना जरूरी है। क्यों? उसके हाथ से नियंत्रण खत्म हो रहा है। या आपने सुना अभी तक भगवंत मान बहुत दिनों से केजरीवाल से मिलने नहीं आए। पंजाब में भी ढील निकल रहा है, स्थिति हाथ से निकल रही है। दिल्ली के अंदर पावर स्ट्रगल इतना ज्यादा है, हमें तो नजर नहीं आ रहा है वहां पे बड़े बड़े लीडर, जितने बड़े अभी तक तो इस भूख हड़ताल में हमें चड्ढा नजर नहीं आया। संजय सिंह नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई बड़ा लीडर तो नजर नहीं आ रहा जो दिल्ली के नेता है। तो ये सारी चीजें हो रही है। भाई आप अपने माया जाल में, अपने ही कुचक्र में इस तरीके से आम आदमी पार्टी फंस गई है कि अंदर ही बवाल चल रहा है कि कौन हाईलाइट होगा, कौन हाईलाइट नहीं होगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। एक से बढ़कर एक लोग आपस में ही षड्यंत्र में लगे हुए हैं। भाई दिल्ली के अंदर में पानी की समस्या है, 135 की संख्या में इनके पास पार्षद हैं जो दिल्ली के हैं 135 और 65 के आसपास इनके पास विधायक हैं, सांसद हैं। कोई वहां पे जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? ये सवाल ही पूछा जाएगा। सवेरे 11 बजे 1 घंटे के लिए लोग आते हैं, डॉक्टर आता है, वहां पे तमाशा होता है, कैमरा वाले चले जाते हैं, मैडम भी उठ के चली जाती हैं, फिर शाम में आती हैं एक बार। ये इस तरीके से अनशन होगा? ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि पार्टी में सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और केजरीवाल को हड़बड़ाहट इसी बात की है कि अगर बेल नहीं मिली, अगर और ज्यादा रुकना पड़ गया, उधर से कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है,
कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ये लोग जो है घोटालेबाज हैं, ये लोग जो है सिर्फ तमाशा करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भी कंप्लेन कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक तो अलग बाहर से दबाव डाल ही रही है, आप जेल के अंदर हो, और पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बनने की चाहत कई सारे लोगों के दिलों में जाग गई है। तो इसमें तो हंगामा होगा ही, बवाल मचेगा ही, और उसका एक ही निष्कर्ष है और एक ही तरीका है कि कुछ दिनों के लिए केजरीवाल बाहर आ जाए, केजरीवाल तिहाड़ से वापस उनको छूट मिल जाए, ताकि वो बाहर आकर के फिर से ये जो लोगों के अंदर सीएम की कुर्सी हथियाने की जो चाहत जगी है, उस चाहत पे पानी फेरा जाए, कुछ काम हो, और जो लोग पार्टी के अंदर विद्रोही बन रहे हैं उनका इलाज किया जा सके। पंजाब को भी संभालना है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा हो गया है, और वो इसीलिए जो पहले जो बताई जा रही थी बातें कि केजरीवाल ये चाहते हैं कि भाई मेडिकल बोर्ड हो तो उनकी पत्नी भी साथ में हो, यही कम्युनिकेशन गैप वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि विभव वो भी जेल के अंदर सड़ रहा है। तो कोई संदेश वाहक नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल को, और इसलिए पार्टी के अंदर बवाल है। और ऐसे मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो समस्या और भी पेचीदा होता चला जाता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।